साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्व अधिकारी कौन होते हैं, कहाँ इनकी परिभाषा दी गई है और राजस्व न्यायालय क्या होते हैं। इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथ साथ अनुरोध भी रहेगा कि अगर मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें। इसके लिए मैं आपका आभारी होगा। साथियों, आप जानते हो कि 39 राजस्व कानूनों को समाप्त करके एक नया कानून बनाया गया और वह है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जो 11 फरवरी 2016 को लागू हुई है। इसी में राजस्व संबंधी समस्त जो अधिकार हैं, कार्य हैं, अधिकारी हैं, न्यायालय हैं, इन सब के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसकी धारा 4 में उपधारा 17 में राजस्व अधिकारियों को परिभाषित किया गया है कि कौन राजस्व अधिकारी होगा। साथियों, राजस्व अधिकारी कौन होगा? राजस्व अधिकारी जो मंडल स्तर पर हैं, आयुक्त होंगे, अपर आयुक्त होंगे। जिला स्तर पर कौन होगा? कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी। आप जानते हो कि एसडीएम को उप जिलाधिकारी, जब राजस्व के काम करता है तो उसे उप जिलाधिकारी कहते हैं और उसकी परिभाषा धारा 4 के उपधारा 18 में है कि उप जिलाधिकारी कौन होगा? जो तहसील का प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर होगा, वो उप जिलाधिकारी होगा। तो उप जिलाधिकारी भी राजस्व अधिकारी है। 7 नंबर पर सहायक कलेक्टर, जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब अधिकारी हैं, ये सहायक कलेक्टर कहलाते हैं। तो सहायक कलेक्टर भी जो है राजस्व अधिकारी होगा। चकबंदी विभाग में बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, ये भी राजस्व अधिकारी कहलाते हैं। अभिलेख विभाग में अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी, यह भी राजस्व अधिकारी होते हैं। तहसील स्तर पर तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक, जो कानूनगो कहते हैं गांव की भाषा में, कानूनगो साहब, तो वो कानूनगो भी राजस्व अधिकारी की परिभाषा में आते हैं। तहसील स्तर पर कौन कौन हो गया? तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक। तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार ये असिस्टेंट कलेक्टर भी होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा ये 15 पदनाम हैं जो राजस्व अधिकारी कहलाते हैं। तो ये जो आपने इसमें देखा कि जो राजस्व का सबसे बड़ा विभाग है, जिसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सदस्य होते हैं राजस्व परिषद, उसका कोई भी अधिकारी राजस्व अधिकारी नहीं कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार इस उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 की उपधारा 17 में जो राजस्व अधिकारियों की परिभाषा है, उसके अनुसार बोर्ड का चाहे चेयरमैन हो, चाहे बोर्ड के मेंबर हो, चाहे चकबंदी आयुक्त हो, ये जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, लेकिन ये राजस्व अधिकारी की परिभाषा में नहीं आते हैं। ये भी आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा। अब चर्चा करते हैं राजस्व न्यायालय पर। राजस्व न्यायालय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 की उपधारा 16 में परिभाषित किया गया है कि कौन कौन राजस्व न्यायालय होंगे। शासन स्तर पर कोई भी राजस्व न्यायालय नहीं है, लेकिन प्रदेश स्तर पर जो राजस्व परिषद है, राजस्व परिषद और उसके सभी सदस्य जब न्यायालय का काम करते हैं तो राजस्व न्यायालय कहलाते हैं। आपने देखा, जब मैंने राजस्व अधिकारियों की परिभाषा बताई तो उसमें तो ना राजस्व परिषद के अध्यक्ष आते हैं, ना सदस्य आते हैं। लेकिन जब न्यायालय की बात आती है तो राजस्व परिषद और राजस्व परिषद के सभी सदस्य राजस्व न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। जो वह फैसला करते हैं वो राजस्व के फैसले ही कहलाते हैं। वो जो न्यायिक प्रक्रिया उनके यहाँ होती है, कार्रवाइयाँ होती हैं, और राजस्व की ही कार्रवाइयाँ होती है, इसलिए उसको राजस्व न्यायालय की परिभाषा में
सबसे पहले रखा गया है। मंडल स्तर पर राजस्व न्यायालय कौन से होंगे? आयुक्त का न्यायालय, जिसको कमिश्नर कोर्ट कहते हैं, अपर आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर की कोर्ट, ये मंडल स्तर पर, डिवीजन लेवल पर ये राजस्व के न्यायालय कहलाते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर, जब राजस्व संबंधी जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट काम करता है तो कलेक्टर कहलाता है। तो कलेक्टर जब राजस्व संबंधी कार्य करेगा तो कलेक्टर होगा, और जब कलेक्टर न्यायालय में बैठ के काम करेगा तो वो कलेक्टर का न्यायालय कहलाएगा। तो न्यायालय, राजस्व न्यायालय कौन है? कलेक्टर का न्यायालय भी राजस्व न्यायालय है। अपर कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, इसको जब मजिस्ट्रेसी का वर्क करता है तो उसको एडीएम कहते हैं। जो सामान्य भाषा है उसमें उसको एडीएम के रूप में जानते हैं, लेकिन जब रेवेन्यू के रूप में काम करेगा तो उसे एडिशनल कलेक्टर कहेंगे, और उसकी कोर्ट भी राजस्व न्यायालय की परिभाषा में आती है। मुख्य राजस्व अधिकारी, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में सीआरओ कहते हैं, ये पद पूर्वांचल के कई जिलों में है। तो मुख्य राजस्व अधिकारी ये भी राजस्व न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर, इसमें हमारे उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो असिस्टेंट कलेक्टर हैं वो भी राजस्व न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार, ये राजस्व न्यायालय के परिभाषा में आते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि राजस्व न्यायालय कौन है। ये राजस्व संबंधी कार्यों को संपादित करेंगे। जो इनको अधिकार और दायित्व और कृत्य इनको करने हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में इनको जो दिए गए हैं उसके अनुसार जब न्यायालय में बैठेंगे तो वह न्यायिक कार्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अधीन जो धाराएं हैं, जो नियम है, कानून है, उसके तहत करेंगे। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए कि राजस्व अधिकारी कौन होते हैं, राजस्व न्यायालय कौन होते हैं, उसको विस्तार से मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अनुरोध रहेगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें। मैं आभारी हूँ। थैंक यू।